हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग भी नहीं कह सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कह सकते, ये माफ़ीनामा कह सकते हैं। क्यों प्रीत? यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि तेजस से कुछ सोशल मीडिया पे इधर उधर में कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। गड़बड़ क्या किए हैं ये तो इनकी आत्मा जानती है। और बहरहाल मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं चली, अभी जस्ट हमको 10 से 15 मिनट पहले पता चली, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया। वो कमेंट भी चिपका देंगे यहाँ पे कि किसने मुझे कमेंट किया था। और उसके बाद एक संजोग की बात ही, एक वीडियो मेरी कि तेजस ने कुछ गड़बड़ किया है। गड़बड़ क्या किया है वो तो सब आप लोगों को पता ही चल चुका होगा। तो पहला तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रीत, तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुमको पहले तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। और इसलिए माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि देखो, माता पिता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। तुमको पैदा मैंने किया है, पाला पोसा मैंने है, सारा सब कुछ मैंने किया है, और किसी और के कहने से तुम कुछ भी कर लोगे? इतना महत्व कोई और रखता है? अगर मुझे कोई गाली देगा, मुझे कोई कुछ कहेगा, तो मैं तुमको इतना बड़ा किस लिए की हूँ? एक चीज बताओ। कि आपका साथ देंगे, साथ देने के लिए, कि इसलिए की हूँ? माफी मांगो पहले। माफी मांगो। मैं सॉरी मांग लूं, पर मेरा भी एक क्वेश्चन है तब। नहीं, माफी मांगो। कोई क्वेश्चन मत करो, तुम माफी मांगो कि जो तुमने किया है वो गलत किया है। नहीं, हम मान रहे कि मैंने गलत किया है, आपने हमको डांटा भी, पर मुझे भी एक क्वेश्चन है इनसे कि डैड ने इनका क्या बिगाड़ा था जो इन्होंने एक अपने वीडियो में एक लाइन कही है कि चलिए आपके बारे में बोला, मेरे बारे में बोला, तो हम लोग कैमरे पे आते, ठीक है, चलो समझ में आता है। इन्होंने आंटी जी ने कहा है कि आप इनके हस्बैंड मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग करते हैं, इरिटेटिंग लगते हैं। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको मेरे डैड कहाँ से इरिटेटिंग लगते हैं? क्या आपके घर में आके आपके साथ कुछ कहे हो आपको, या वीडियो में ऐसा उन्होंने कुछ किया हो, या कभी नशे में कुछ वो उन्होंने वीडियो में कुछ बोला हो कि आपको कहाँ से इरिटेटिंग लगते हैं वो? बल्कि वो एक ऐसे पर्सन है जिनके आने से हम लोग के घर में खुशियाँ आई हैं ना मम्मी। मम्मी के चेहरे पे जो मुस्कान दिखती है उन्हीं के आने से आई है, और आप उनको आप बोलती है कि सबसे इरिटेटिंग वही पर्सन लगते हैं। उन्होंने आपको ऐसे क्या बिगाड़ दिया, आप बताइए कि आपको वो सबसे इरिटेटिंग पर्सन लगने लगे आपको? वो हमारे लिए आए हैं ना। रही बात मेरे हस्बैंड की, डैड हम लोग के लिए किया ना, तुम के लिए तो नहीं किया ना। वो समाज, हर कोई इन सबको नहीं एक्सेप्ट करेगा ना प्रीत। तो इनको ये चीज नहीं पता थी क्या? इन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा इरिटेटिंग पर्सन इनके हस्बैंड आपको लगता है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी तेजस से गलती हुई हो उसको आप माफ करिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे हम लोग के कमेंट में 98% कमेंट हम लोग के पॉजिटिव आते हैं। हमारी पॉजिटिव ऑडियंस है, मैं जानती हूँ। केवल 2 इन जैसे लोगों के आंटी लोगों के चक्कर में हम लोग के निगेटिव पर्सन होते हैं, 2%। हमारी ऑडियंस जो है वो 98% पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे चैनल पे वो सारी चीज़ें दिखती है। 98% लोग हम लोगों को चाहते हैं, 2% हमारे हेटर्स होंगे। तो क्या आंटी के चैनल पे हम लोग का कोई भी एक भी हम लोग का सपोर्टर नहीं गया? उनके चैनल पे जाके कमेंट देखिए, केवल उन हम लोग के जो हम लोग के मतलब अपोज में थे, केवल वो कमेंट आए। मतलब हम लोग के मतलब सपोर्ट में एक भी कमेंट आए ही नहीं, केवल सब आप ही केवल सही है। 1-2 स्क्रीनशॉट लिया, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप देखिएगा। कमेंट ऐसा नहीं कि हम लोग के सपोर्ट में आए नहीं, कम से कम हम लोग के सपोर्ट में 20 से 25 कमेंट आए थे। कैसे तुमको पता? हम वहाँ पे जाके एनालाइज कर रहे थे, क्योंकि मैंने तो कमेंट किया था, एकदम हमको डर भी लग रही थी कि आप ना देखें, तो वहाँ से एनालाइज कर रहे थे, कमेंट आ रहे थे, पर आंटी जी वहाँ पे डिलीट कर देती कि हम लोग के सपोर्ट में वो वीडियो वो ना हो जाए उनकी, कि वो अलग अपने वीडियो में ट्रोल ना हो जाए। तो वो हम लोग को गिराने के लिए, मतलब आंटी पता है आपका रिएक्शन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत 8-9 क्रिएटर हैं जो रिएक्शन देते हैं, पर आप रिएक्शन नहीं देती हैं, आप अपना फ्रस्ट्रेशन उतारती हैं वीडियो में। मैंने आपको बिन बताई आंटी को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि मुझे इनका रिएक्शन नहीं देखने में अच्छा था। बाकी भी पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं सीधी सी बात है, वो एक अर्थ मॉम करके है, हाँ, पल्लवी एक करके पल्लवी है, ब्लॉग्स टाइप और के हैं। मैंने 1-2 नज़र मेरी पड़ी थी, क्योंकि मेरी मम्मी जब खत्म मतलब एक्सपायर हुई थी, हमको लगता है जब मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो वो सब रिएक्शन देते थे। कुछ लोगों का रिएक्शन समझ में आता है कि वो
एक मुद्दे पे देते हैं, हाँ कि सृष्टि दीदी के घर में ऐसा हुआ या सृष्टि के घर में ऐसा हुआ, वो परेशान थी, सृष्टि को ऐसा नहीं ऐसा करना नहीं, वो चाहिए लोग था। क्या होता है, कुछ चीजें पॉजिटिव भी रखते बोलते हैं और हैं। कुछ चीजें निगेटिव भी रखते हैं। मगर कुछ आंटी जी ऐसी हैं कि उनको केवल सब में कमियां दिखती हैं और केवल वही सही हैं, बाकी सब गलत, केवल वो सही। तो ऐसा थोड़ी ना होता है मम्मी। कोई और बात वो चीज रिएक्शन नहीं थी, वो चीज मुझे देख के लगा जैसे फ्रस्ट्रेशन उतारी गई हो। और उन्होंने एक लाइन बोली थी कि लास्ट में एंड करते करते कि उनके बच्चों के बारे में छोड़िए, अच्छा नेक्स्ट ब्लॉग में बताते हैं। तो आंटी हम लोग आपका क्या ऐसा बुरा कर दिए कि आप अब हम लोग के बारे में बताएंगे? ऐसा भी नहीं कि सोशल मीडिया पे मैंने कुछ गलत बोला हो या कभी कुछ किया, बल्कि जो चीज मैं गलत करता तो मम्मी हम लोग को सुधारती भी है वो चीज, मतलब ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा किया जाता है। तो मैंने आपको ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि आप हम लोग के बारे में भी उतारना शुरू कर दी? हम लोग की एजुकेशन के बारे में बात आई तो एजुकेशन में देखिए भैया का JEE निकला था और हर चीज टॉप 1 गए, तब भी आप हम लोग को ऐसा कह रही हैं। तो आपको इस वीडियो में आज मैं गारंटी देता हूँ, जब तक ये सोशल मीडिया आप भी हैं और हम भी हैं, और जब तक आप हम लोग को देख रही हैं, तो इतना जान लीजिए हम लोग बूढ़े भी मम्मी हो जाएंगी ना, तो मम्मी को ऐसा कभी ये नहीं होगा कि मम्मी को कोई चीज़ जरूरत हो वो चीज़ हम लाके ना दें। और बल्कि ये चीज़ आप देखिएगा, हम इस चैनल बोले वीडियो भी डिलीट होगी, वीडियो पड़ी रहेगी, आप खुद ये चीज़ नोटिस करिए कि हम लोग मम्मी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। बस आप अपना देखिएगा ये चीज़। आप जो कही थी ना कि लास्ट में एंड में कहते कहते कि अब इन बच्चों की बारी पर छोड़िए, ये नेक्स्ट ब्लॉग में बताते हैं, तो मतलब आप हम लोग के लिए पर्सनल वीडियो निकले, इतने गलत है हम लोग, आपको मम्मी इतने गलत हम लोग लगते हैं? बात को समझिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है, हमारे बच्चे तो हमें अपने लगते हैं, पर दूसरों को बच्चों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ता इंसान। ये 15 साल के हैं, 15 साल का बच्चा, अभी दूसरे का होता तो बच्चा होता, पर मेरा बच्चा है तो वो गलती। देखो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पहले तो तेजस तुमको बता दे, तुम हो बड़ा वाला बेटा तो मेरा सोशल मीडिया पे है ही नहीं, ना के बराबर आता है। तो 15 साल का बच्चा अगर अपना होता है सोशल मीडिया पे, जैसे तुम हो या कहीं पे भी हो, तो जब अपना कोई 15 साल का बच्चा होगा तो कहेंगे अभी बहुत छोटा है। 10-15 साल के बच्चे की क्या बुद्धि होती है। जब हम दूसरे कोई के बच्चे को देखते हैं तो उसका 10 साल का भी बच्चा हमको सीनियर लगता है, तो वो उन आंटी की गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है। बेटा इस चीज़ को समझो, ये समाज है, ये समाज किसी को नहीं बख्शता है। आपके दुख में भी ये जश्न मना लेगा, ये समाज ऐसा ही है प्रीत। नहीं वो चीज ठीक है मम्मी, अगर पहले बात को सुनो, तुम 15 साल के हो, मैं कहती हूँ तुम अभी बच्चे हो, पर ये सामने वाला जो है वो तुमको बच्चा नहीं से जज करेगा, वो तुमको एक सीनियर सिटीजन। तुम गलत करोगे उसका लांछन मुझे है कि मैंने परवरिश तुमको अच्छी नहीं दी, पर तुम अच्छा करोगे तो उसका श्रेय तुम्हारे पास है कि तुम इतने लायक बैठे हो कि तुम मेरे लिए की हो। तो समझो परवरिश, जैसे कहते नहीं तुम्हारी गलती मेरी परवरिश पे उंगली उठाएगी। मैंने किस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया, मैं कैसे कैसे सारी चीजें कर रही हूँ, हर फैसिलिटी तुम्हारी और शौर्य की पूरी कर रही हूँ, वो कोई भी नहीं देखेगा जब तक तुम सफल नहीं होगे। इसीलिए रात दिन फ्रेंड्स में यहाँ पे कहती हूँ कि प्रीत कुछ भी करके तुम लोगों को सफल होना है, क्योंकि ये समाज जिंदा नहीं छोड़ता, असफल लोगों को ये समाज जिंदा नहीं छोड़ता। मैंने खुद उनके ब्लॉग में देखा, आपकी बुराई की पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे डैड के ऊपर आई, फिर उसमें 1-2 क्रिएटर को और बात की थी, उसको छोड़िए, फिर डैड के ऊपर आई, फिर लास्ट में जाते आते हम लोग को भी नहीं छोड़ी आंटी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं कसम कहो खा लूँ, मैंने आज तक इस औरत की कोई भी वीडियो पूरी नहीं वॉच की। आज तक मैंने किसी भी, मतलब 1-2-3 रिएक्शन चैनल है, अगर मैं हिंट देखती हूँ कि अगर निगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरी है तो मैं उनकी वीडियो आज तक, मैं आपको बता रही हूँ, ऑनेस्ट बता रही हूँ, पल्लवी की वीडियो मैं पूरी देखती हूँ। अर्थ मॉम है, एक लड़की है, औरत है, उनकी मैं वीडियो पूरी देख लेती हूँ। मतलब बहुत रिएक्शन चैनल है, मैं बहुत लोगों का तो ना, एक अभी लड़की है वो जब शांति क्या गए थे तो वो बनाई थी, वीडियो बनाई थी, वो छत पे बैठ के, हाँ छत पे बैठ के बनाई थी। वो लड़की थी बड़ी पतली दुबली से गई सृष्टि दीदी के, ऐसा गई, मुझे उम्मीद भी थी सृष्टि दीदी, मुझे उसका नाम नहीं याद है। मतलब मैं पूरी वीडियो उनकी देखी, मगर मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारी लोगों की तो कभी मैंने आज तक वीडियो कभी देखी ही नहीं। मैंने आपसे बिना पूछे इनको ब्लॉक कर देते कि आप इनको देख के हट ना हो जाए, क्योंकि ये पता है वो रिएक्शन। मगर प्रीत समझो ना, हट होने का क्या मतलब है। आप एक चीज समझिए, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे ना अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। इसका रीजन ये है, जैसे तुम कभी सोचो अपने देश के PM है, हाँ DM है, अपने देश के PM है, प्रधानमंत्री, लोगों को इज्जत करनी चाहिए ना, पर खड़े दम पर भी उनको भी लोग गाली दे देते हैं। उनके बारे में कितने मेम्स बनते, कितनी चीज तुम देखते हो कि नहीं देखते हो। या एक राहुल गांधी हैं, वो सोचो कितने बड़े सोनिया गांधी के बेटे हैं, उनको उनके ऊपर कितना नेम्स दे देते हैं, उनको मेम्स दे दे रहे हैं, पप्पू कह के मेम्स कर मतलब उनको चिढ़ा रहे हैं, क्या करें। तो जब उनको नहीं छोड़ा, अयोध्या जा रहे हैं, इतने बड़े परमात्मा है, गुरु हैं, जब उनको नहीं छोड़ा, भगवान है, भगवान को नहीं छोड़ा तो सोशल मीडिया तुमको छोड़ देगा, तुम्हारी माँ को छोड़ देगा, तुम्हारे पिता को छोड़ देगा। तो पहले तो यहाँ पे सॉरी मांगो सभी से कि तुम्हारी गलती थी यहाँ पे, और तुम किसी के
को ऐसा नहीं कहोगे, पहला। दूसरी बात ये है कि तुम्हारे लिए महत्व माता पिता रखने चाहिए, ना कि समाज रखना चाहिए। समाज क्या कह रहा है, ये तो समाज इतना, इससे भी कहीं ज़्यादा गंदा है, तो तुम क्या करोगे? समाज तो इससे भी ज़्यादा गंदा है, तो समाज हम नहीं सुधारेंगे ना, हम तो अपने आप को सुधारेंगे। और रही बात ये जो गांधी जी के 3 बंधन, अपने मुंह को, अपने कान को और अपनी चीज़ों को बंद रखो अगर आपको गंदगी दिख रही है तो इस वजह से ना किसी के बारे में हमने एक चीज़ इनको बहुत पहले बताया था। कभी हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं, कोई क्रिएटर रहता है, कुछ भी रहता है, तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को कभी टीआरपी भी नहीं देनी चाहिए अपने चैनल से। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि अगर कोई आपको पोक कर रहा है, बार बार आपको पुंछ कर रहा है कि आप उसको जवाब दो, तो आपको बिल्कुल उसको जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि आपको जवाब दो, क्योंकि वीडियो के माध्यम से पिंच ही किया गया है। तो वो इसीलिए ना, उनको वो चाहती है कि मैं हर्ट हूँ। मैं सोचो आज मैं पहला वीडियो बना रही हूँ, मैं आज तक रिएक्ट नहीं की, क्यों नहीं की? मुझे नहीं पसंद है। हाँ, वो चाहते, वो ये उनका कंटेंट ही यही है, वो तो चाहते हैं। मेरा तो 21 लाख, देखो सामने वाली बात है। तुम क्या कह रहे थे? हाँ, उन्होंने कहा था कि इनके जिस तरीके सब्सक्राइबर उस तरह इनकी अर्निंग नहीं आती है। तो आंटी जी यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो मेरे चैनल की अर्निंग है, और मम्मी के व्यूज और मेरे व्यूज में ये अंतर होता है। तो आप केवल मेरे चैनल की अर्निंग देख लीजिए, तो मम्मी के चैनल की अर्निंग का आपको पता चल जाएगा। अभी तो वो हमको लग रहा केवल एक ही लगाना, कोई भी लगा तो चाहे फेसबुक का ही लगा देंगे, हमको लग रहा है जिसमें सबसे कम व्यूज जाते हैं वही लगा दें, उसी की अर्निंग आप वो 1 लाख से प्लस ही ज्यादा पैसे हो गए। 1 लाख से प्लस केवल मेरे फेसबुक से आता है। और आप बात कर रही थी कि इनके व्यूज नहीं जाते, जिस हिसाब से इनके सब्सक्राइबर हैं। अब आंटी ये बताइए, 1 लाख 1.5 लाख व्यूज ब्लॉग में जा रहे हैं, तो और क्या चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। और 2 मिनट मानो। प्रीत बेटा फोन लेके आना, तो यहाँ पे लो फोन, सॉरी मांगो। आंटी देखिए, आंटी जी हमसे अगर गलती हुई हो, या आप ऑडियंस हमको देख रही हैं, आप लोग को मेरे वजह से आप लोग को बुरा लगा हो, या कुछ ठेस पहुंची हो, या थोड़ा सा हर्ट हुए हो, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, मतलब सॉरी मांगता हूँ। और क्षमा होता है बेटा। अरे वही मम्मी, क्षमा मांगता हूँ, और आई एम रियली सॉरी। और जो मैंने कमेंट किया था उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, तो ना वो रहेगा और ना वो टॉपिक बढ़ेगा, क्योंकि मैं ये टॉपिक यहीं खत्म करना चाहता हूँ और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आज के बाद ये आंटी कितना भी कुछ फैलाने की कोशिश करें, मेरा दूसरा वीडियो इनके ऊपर नहीं आएगा, और ना आज के बाद मैं इनको देखूंगा। अब ये चाहे जितनी हमको जो बोलना है बोले, उनको खराब लगे, पर मेरे तरफ से मैंने एक गलती की थी, उसके लिए आंटी सॉरी। तुम कुछ कहना चाहोगे? मैंने बस एक चीज नोटिस किया था, डिलीट करो, कि जो मतलब जो रिएक्शन वीडियो जो मुझे लगता है, वो रिएक्शन किसका दिखाते हैं? पब्लिक का रिएक्शन, जो मुझे लगता है। ऐसे रिएक्शन वीडियो शायद इसलिए बनती है, पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं रिएक्शन वीडियो किस लिए बनती है। हमको जो लग रहा है उन्होंने पब्लिक रिएक्शन ना देके अपना ओपिनियन दिया है। अच्छा। अपना रिएक्शन दिया है, वो जो महसूस करती है मेरी फैमिली को देख के ना। हाँ, वो हमको तो उनका दिया था। ये है। यही। और अपने चैनल से भी ब्लॉक कर दो, हमारे चैनल से भी ब्लॉक कर दो। दोनों चैनल्स ब्लॉक थे उस दिन। मतलब भैया का मोबाइल ये तो इनका सजेशन में आ गया था। तो चलो अब नमस्ते करो। डिलीट कर दिया। नमस्ते करो। और मीत, तुम कुछ कहना चाहोगे भैया? हम भी इनके तरफ से हम भी सॉरी मांगते हैं, और क्या। चलो नमस्ते तो करो। फ्रेंड सॉरी। और ये व्लॉग को भी, ये व्लॉग नहीं, ये तो वो था सॉरी के लिए, वो था माफीनामा। इसको कि हम लोग बहुत गलत हैं, हमारी पूरी फैमिली गलत है। आप एकदम सही हो, आपकी पूरी फैमिली सही है, आप एकदम परफेक्ट हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपकी चीजें, सारी चीजें बहुत अच्छी है। आइंदा के बाद से बहुत सुंदर हो, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। हम लोग की बैकग्राउंड बेकार है, सब कुछ हमारा खराब है, आप बहुत महान हो। हम यहाँ तो भगवान को नहीं बख्शा जाता, तो सृष्टि कौन सी चीज़ है। आज के बाद जिंदगी में आपका नाम मेरे चैनल पे नहीं लिया जाएगा। नमस्ते।